श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितृमातृ स्वामी सदा हमारे, पितृमातृ स्वामी सदा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कहीं जन्मे कहीं भले मुरारी, बंदी कहेंगे तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं भले मुरारी, किसी के जाए किसी के खाए, किसी के जाए किसी का आए। हे हर अद्भुत बात तिहारी, गोकुल में जम के मथुरा के तारे, गोकुल में जम के मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे राधे हृदय में राधे, अधर पे राधे हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों आधे आधे। हे राधा नागर भक्त है वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। कहीं गए जहाँ गए हैं पुकारे। नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव, कहीं गए वो वहीं गए, कहीं गए कहीं गए ये, जहाँ गए वही पुकारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण। Radhe
पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्त सुदामा एक कृष्ण भगवान के बचपन के साथी थे। बड़े ही निर्धन, बड़े ही दयालु और संतुष्ट ब्राह्मण थे। जितनी बार उन्होंने कृष्ण को याद करना चाहा, कृष्ण से मिलना चाहा, मगर मिल ना पाए। कृष्ण का नाम रटते 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 सारा जीवन हो गया। कहने लगे कि मेरा बचपन का दोस्त कन्हैया क्या मालूम मुझे याद करता है या ना करता है। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील और धैर्यवान थी। ताइए आज सुदामा जी का चरित्र बताते हैं। वेद शास्त्र के पाठी ब्राह्मण अति सज्जन थे। लक्ष्मीपति के सेवक थे, तब भी अति वो निर्धन थे। पर काफी चिड़ाना था, पर पूरा हालत थी कंगाली की, बहुधा उपहास हो जाते थे। तब भी विरक्त रख कर मन में हरि भजन को प्रेम से गाते थे। बुद्धिमती घर में जो नारी सुशीला थी, हरी वो भी शीला थी। वो सत्य के रंग में रंगी हुई काली प्रतिशत हरी लीला थी। सुदामा जी वेद शास्त्र के पाठी थे, बड़े गुणवान थे, ज्ञानवान थे और श्री कृष्ण के सेवक थे। घर में एक मामूली सा छोटा सा मकान था, डला हुआ था। उनकी जो पत्नी थी सुशीला बड़ी ही पतिव्रता शीलवान थी और सर्वदा अपने पति के धर्म के साथ रहती थी। सर्वदा धर्म और प्रेम सहित पति आज्ञा पालन करती थी। अलखे अलियवली रदस धारे पति की चिंता को हरती थी। संसारी सुख को स्वप्न समझ हरि ध्यान में दंपति रहता था। बिन मांगे जो मिलता खाता, चुपचाप दुखों को सहता था। जल जात जिस तरह जल में रहे, लिप्त सदा रहता जल से, क्यों ही जग में ये अलग रहे, तृष्णा मोहादिक के दल से। थे पुत्र चारों घर में निके, चारों ही आज्ञाकारी थे। धर्म अलंकार धर्म को नहीं मिलता और शाम को मिलता तो सुबह नहीं मिलता। चारों पुत्रों के सहित एक बार एक ऐसा योग आया
कि पूरे 2 दिन हो गए और उनको भोजन नहीं मिला, सारे घर के भूखे हैं। तीसरे दिन जब पुत्र रोया कि पिताजी मुझे भूख लगी है, हे माताजी मुझे भूख लगी है, मैंने भोजन तक नहीं किया, पानी तक नहीं पिया, पानी कैसे पी लूं बिना भोजन करे, पानी पी पी के मैं थक गया हूं। हो गए अस्त्र से पूर्ण नेत्र, जो कमल युक्त हो हिमकन से, अथवा प्रपूर्ण हो जो सीपी, उज्ज्वल निर्मल मुक्ति गन से। रुक न सके पृथ्वी पर टपके आंखें ज्यादा भर आने पर, जैसे मोती गिरने लगते तागा खंडित हो जाने पर। मानो वह अकथ अवस्था लकव्याधान हो गया वाणी का, अथवा आंसू की सरिता में अवसान हो गया वाणी का। कितने ही क्षण उपरांत हुआ कुछ शिशिर मन उस वनीता का, वर्षा का वेग उतरने पर हो निर्मल जन जो सरिता का। आंख में आंसू इतने आए कि आंसू का ढेर लग गया। चारों बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं कि मां हम अब कैसे रहेंगे भूखे। जैसे मोतियों की माला गिर जाती है, टूट के धागा गिर जाता है, ऐसे उनके सारे जो हाव भाव है सारे खंडित हो गए। उन्होंने ये अंदाज लगाया कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे, हम भूखे कैसे रहेंगे। बोली पति के चरण पर सती नवा कर्मात, सुनो प्राणपति प्राण धन प्राणों के प्रियनाथ। हम हरि के गुण गाते रोज राज गाते हैं, फिर भी लाले हैं खाने को। महिमामय के सेवक होकर मोहताज है हम दाने दाने के। हे प्राणनाथ, आप रात दिन कृष्ण 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 भजते हो, मगर फिर भी इतनी मुसीबत है, हमें खाने तक का भी ठिकाना नहीं। ये तुम्हारा कौन सा कैसा कृष्ण कन्हैया है, तुम्हारा बचपन का मित्र कैसा है, जरा मुझे तो बताओ। सुदामा जी कहते हैं कि हे प्रिय, अरे मेरा द्वारकाधीश मेरा कन्हैया मेरा परम मित्र है, मगर मैं उसको कैसे जाकर कहूं कि मैं भूखा हूं। मैं अपनी व्यथा उसको कैसे सुनाऊं। वो मेरे को खुद चाहता तो खुद बुला लेता, जब उसने मुझे नहीं किया, नहीं बुलाया, तो मैं उसके पास कैसे चले जाऊं। सुदामा जी अपने बचपन के दिन याद करते हैं कि प्रिय, जब हम उज्जैन में सांदीपन आश्रम में साथ साथ पढ़े थे बचपन में, तो मैंने उससे दोस्ती की थी, मित्रता की थी। तो कृष्ण ने कहा था कि दोस्त, जब भी विपदा आएगी मैं दौड़ कर आऊंगा, तुझे आने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया था कि मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मैं किस लायक नहीं हूं तुम्हारे से दोस्ती करने की, मित्रता करने की, मगर कन्हैया ने मुझे हर मुसीबत में साथ दिया। और आज उनसे जाकर कैसे कह दूं
कि मैं भूखा रह रहा हूँ, मेरे परिवार वाले भूखा है, उसको सब मालूम है, उसको खुद बुलाना चाहिए, खुद नहीं बुलाता, जब तक नहीं बुलाता जब तक नहीं। बचपन में सुदामा और कृष्ण भगवान ये दोनों सांदीपन आश्रम में उज्जैन में पढ़े थे। वहीं पर इनकी मित्रता हुई, मुलाकात हुई। अब एक दिन गुरु माता ने इनको लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेज दिया। बरसात का टाइम था कि लकड़ी लेके आओ, और खाने के लिए इनको जो कुछ पोटली में चने पड़े थे, गुरु माता ने चने दे दिए थे। ये चने भूख लगे जब खाने। कृष्ण भगवान ने सारे चने सुदामा जी को दे रखे थे कि तू रख ले, जब अपने को भूख लगेगी तो अपन दोनों आधे आधे खा लेंगे। गए लकड़ी पीनी, लकड़ी बांधने लगे। लकड़ी बांधते बांधते जो भारी बरसात होने लगी, और सुदामा जी रात्रि समय हो गया, डरने लगे। सिंह की आवाज आने लगी, पक्षियों की आवाज आने लगी। सुदामा जी ऊपर वृक्ष पे चढ़ गए और कृष्ण से कहा कि तू भी आजा, और कृष्ण भगवान भी चढ़। अब उस समय कपकपाती ठंड, ऊपर से पानी गिर रहा है। अब पानी गिर रहा है, भूख लगी। सुदामा जी ने सोचा कि मैं थोड़े चने खा लूं। आधे चने खाए, आधे बचे। फिर विचार किया कि मुझे जोर से भूख लग रही है, दांत खटखटाने लगे, आवाज आने लगी, और जान करके उसने पूरे चावल, पूरे चने, जो चने दिए थे पूरे, सुदामा जी खा गए। कृष्ण भगवान अंतर्यामी, उनको सब मालूम, मगर कि पूछा कि सुदामा ये कटकट की आवाज काहे की आ रही है? सुदामा जी ने कहा कि मेरे दांत बज रहे हैं, ठंड का समय है, बहुत ठंड लग रही है। कृष्ण ने कहा कि ला दामा, तू वो चने अपन लाए, जो चने खा लेते हैं वो ला दे, वो मेरे को दे, तेरे पास दिए ना। तो सुदामा जी झूठ बोल जाते हैं कि वो तो मुझे चढ़ने में, वृक्ष पे चढ़ने में नीचे कनका गिर गए। कृष्ण भगवान मन मन मुस्काते हैं कि वारे सुदामा, ये बचपन की बात सुदामा मन में याद करते हैं कि वो आज वही मुझे दरिद्रता का श्राप मिला है। और मन ही मन रोते जाते हैं कि मैंने कृष्ण के साथ छल किया है, उसी छल का मुझे बदला मिला है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप दिन रात दिन उनको जपते हो, तो उनसे एक बार जाकर तो मिलो। उन्होंने कहा कि कैसे जाऊं? कहते कि गुरु, मित्र और मंदिर, जहां हमको जाना पड़ जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाना। कभी भी गुरु के जाओ, मित्र के जाओ और मंदिर जाओ, कुछ भी लेके जाओ, अगरबत्ती, फूल, प्रसाद, फल। पर आजकल तो कलयुग में मंदिर में जाए तो माचिस भी नहीं ले जाए, माचिस भी मांगे महाराज जी से, महाराज जी माचिस है नहीं। कहीं कहीं का तो अगरबत्ती भी मांग ले, जल्दी जल्दी में अगरबत्ती भूल आए, अगरबत्ती भी नहीं लाए यार, आज तुम्हें इतनी हाय हाय है। अरे हाय हाय कहीं तो जानते कि नहीं लाए, वो तो मंदिर रास्ता में पड़े तो अब। और जिस दिन तेल की शीशी ले जाए, माचिस ले जाए, अगरबत्ती ले जाए, नरियल ले जाए, उन्हें दिन भर के तो फिरे गांव में। आज तो मंदिर में गए तो यार, नरियल भी ले वो, तो अगरबत्ती भी ले वो, और लेट हो यार।
तूने बहुत बड़ा एहसान करियो भगवान पे दादा। मंदिर चली गई, मंदिर जाए जूता पहन के जाए, नया नया जूता तो बाहर हट के जाए, मंदिर में दर्शन करवा लगे भगवान का। जब ओंदो हो पाँव पड़ने लगे ना कि यार जूता नहीं ले जाए कहीं को, ये लो साहब ताली बजा दिया करूँगा तो समझ में जाए बात। क्योंकि कोई को माल अच्छो बिक जाए, क्वालिटी को माल है तो वो ताली बजा दिया करो। ये बात अपना ऊपर ये अपन ही करा। सांसारिक लोग यहाँ सबकी वृत्ति है मन की। मंदिर जाएंगे, अगरबत्ती नहीं ले जाए, माचिस भी महाराज से मांग ले, आने प्रसाद भी के थोड़ी सी गोर दे दीजिए गुरु जी, तो मैं छोड़ो ये बहुत जिद करे वो मैं जाऊं तो मंदिर में प्रसाद मांगे, जैसे रोज मंदिर आता तो प्रसाद डबल वो ले जा। आने वो कभी कभी ऐसी भी कह दे कि गुरु जी आज मीठो नहीं है, मैं मीठो नहीं चढ़ाया भाई, जैसे महाराज जी लाता हुआ मीठो। ये सिस्टम। सुदामा जी ने कहा कि मैं जब जाऊंगा मेरे मित्र के यहाँ तो कुछ न कुछ लेके जाऊंगा, मगर मुझे मेरे पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ आप चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूं। 3 मुट्ठी चावल पत्नी ने जैसे भी अपने पड़ोसियों से लाई, ढूंढ ढांड के एक पोटली में बांध दिए। तो कहते हैं बदलता है एक दिन सभी का जमाना, बदलता है एक दिन सभी का जमाना, अमीरी गरीबी का क्या है ठिकाना, बदलता है एक दिन सभी का जमाना, अमीरी गरीबी का क्या है ठिकाना। नारी है जाओ 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 पिया जहाँ गिरधारी है, सो के मगर ने बोली सुदामा की नारी है, जाओ 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 पिया जहाँ गिरधारी है। तो मुट्ठी चावल लेके, तो मुट्ठी चावल लेके शाम को दे देना, अमीरी गरीबी का क्या है ठिकाना, सभी का जमाना, अमीरी गरीबी का क्या है ठिकाना। चावल लेकर सुदामा पधारे हैं, 3 पहर बीते द्वारिका पे आए हैं। तो मुट्ठी चावल लेके सुदामा पधारे हैं, 3 पहर बीते द्वारिका पे आए हैं। कन्हैया ने कहा आओ 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 मित्र, आओ 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 मित्र, कैसे हुआ आना, अमीरी गरीबी का क्या है ठिकाना, सभी का जमाना, अमीरी गरीबी का क्या है ठिकाना।
हमें धन से मतलब क्या, हम तो राम के बंदे हैं। हमें धन से मतलब क्या है, हम तो राम के